शायद मैं 2023 में चला जाऊं, क्या पता आप मुझे कल देख पाओ या नहीं देख पाओ। अब जैसे कि देख रहे हो ये हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर से जो पानी जो अंदर आना चाहिए वो मोटर सक नहीं कर रही है। हिस्सा है ये पर्टिकुलर, ये हिस्सा हमेशा सेफ रहेगा, यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे जो भी रूट्स है वो डेवलप होते जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ एमजे। 2023 शुरू हो चुका है। अब हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी किस लिए है? बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में कुछ हैप्पी करना ही चाहते हैं तो आप अपनी हॉबी को भी एंजॉय करिए। जो भी आपकी हॉबी हो, गार्डनिंग हो या तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या तो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में करना हो, जो आपका सपना हो, वो सपना पूरा करने की कोशिश करिए। तभी जाके आपकी जो लाइफ है वो हैप्पी होगी और आपका जो साल निकलेगा, आने वाला साल 2023 बहुत ही अच्छा निकलेगा। हम सब एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमें शायद किसी को पता होगा, मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं उनको शायद पता नहीं होगा, या तो पता सबको होता है लेकिन जानकारी नहीं होती, हम अलर्ट नहीं होते कि हमारी ज़िंदगी का एक साल और कम हो गया है। मे भी कोई 2023 में ही चला जाए, शायद मैं 2023 में चला जाऊं, क्या पता आप मुझे कल देख पाओ या नहीं देख पाओ, लेकिन एवरी सेकंड हमें अपनी लाइफ में वो करना है जो हमारा सपना है। तो मेरा सपना है अच्छी गार्डनिंग करना, और जो भी मैंने अपने प्लांट्स लगाए हैं, जो मेरे रोजेज़ हैं, मेरा फुल फोकस इन पे ही है कि मुझे इसके अंदर मैक्सिमम फ्लावर्स लाने हैं। हमेशा इसके पीछे मैं कोशिश करता रहता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैं जहाँ पे मुझे नॉलेज अच्छी मिलती हो तो वहाँ पे मैं जाके कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें गैदर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपकी हॉबी जो भी है वो हॉबी को पूरा करने की कोशिश करिए। भले ही आप ये मत सोचो कि आप वहाँ तक पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे, वो तो बाद में भगवान के ऊपर है, उनके ऊपर छोड़ दो। आपको बस कोशिश करनी है कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है। काम धंधा तो हम करते रहते हैं, जॉब हम करते हैं, अर्निंग्स करते हैं, EMIs भरते हैं, सब कुछ हमारी लाइफ में ये सारा टेंशन चलता रहता है। हमारे घर परिवार में जो भी इश्यूज़ है वो इश्यूज़ को तो हम फेस करते रहते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ टाइम आप अपनी हॉबी को भी दीजिए। इससे आपके लाइफ में से आपको थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाएगा। हर रोज़ एक थोड़ा सा ब्रेक अगर आप अपनी हॉबी के लिए रखोगे, थोड़ा सा अगर आप टाइम अपनी हॉबी के लिए रखोगे, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। तो ये सब लेक्चरबाजी तो हो चुकी है, तो चलिए आज मैं आपको मेरे गार्डन का रूटीन बताऊंगा। आज संडे है, तो जनरली संडे के दिन कुछ ना कुछ तो मेरे फर्टिलाइजेशन का शेड्यूल चलता ही है, लेकिन आज मैं रूट्स के अंदर फर्टिलाइज़र नहीं देने वाला। आज मैं देने वाला हूँ स्प्रे फर्टिलाइज़र। अब जनरली स्प्रे फर्टिलाइज़र में मैं बैलेंस NPK वगैरह स्प्रे कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि मेरे रोजेज़ के ऊपर थोड़े हल्के हल्के थ्रिप्स का अटैक होना शुरू हो चुका है। तो जब ऐसा आपको लगता है कि आपके प्लांट थ्रिप्स से इन्फेक्टेड होना शुरू हो चुके हैं, तब करना ये है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र रोक देना है, उसकी जगह पे आप फॉस्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र अप्लाई करिए। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये जो नए पत्ते इसके ऊपर निकल रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक हुआ है। तो मतलब ये इंडिकेशन है कि प्लांट अभी धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रहा है थ्रिप्स से। तो अगर थ्रिप्स अपनी पकड़ जमा लेगा, और ऐसे में अगर आपने अपने प्लांट के नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जैसे कि बैलेंस NPK 1261 कुछ ना कुछ अगर आपने जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कंटिन्यू रखे, तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर थ्रिप्स और ज़्यादा अटैक करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 2 हफ्ते या तो 3 हफ्ते तक मैं 52-34 का स्प्रे करने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से हमें विंटर प्लांट्स जो मैंने परचेज़ किए थे वो मैं कैसे लगाऊंगा। बहुत ही आसान टेक्निक है, ज़्यादा उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो भी नए गार्डनर्स ये देख रहे हों, जो भी नए गार्डनर्स, ये खास करके आज जो मैं बताने वाला हूँ ये स्पेशली नए गार्डनर्स के लिए है। कोई प्रोफेशनल या तो जो रेगुलरली गार्डनिंग करता है वो वीडियो यहाँ से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके लिए ये ज़्यादा काम की चीज़ नहीं होगी। सिर्फ उनके लिए है जो प्लांट लाते हैं, मर जाते हैं, आगे नहीं चल पाते, ओवर वाटरिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो रूट बॉल ओपन करते हैं, जैसे कि वो जो प्लास्टिक की पॉली बैग ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद रूट बॉल थोड़ी सी टूट जाती है, छेड़छाड़ हो जाते हैं रूट्स के साथ, उसके बाद वो प्लांट को मेंटेन नहीं कर पाते,
फाइनली प्लांट मर जाता है। तो एक सेफ टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपके प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। एक हमेशा चीज़ ध्यान रखिए, ये मैं खास करके न्यू गार्डनर्स को बताना चाहता हूँ कि प्लांट को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए हमेशा उसके रूट सिस्टम पे काम करिए। प्लांट की ऊपरी साइड पे से ज़्यादा प्लांट की निचली साइड, यानी कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है उसके रूट्स है, उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट है, कोई भी प्लांट हुआ, वो सक्सेसफुली ग्रो हो पाएगा, वो चलेगा लंबे साल तक। लेकिन सबसे पहले मैं अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हो, ये है 05234 फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र बेसिकली प्लांट की रूट सिस्टम और प्लांट की जो पोटेशियम रिक्वायरमेंट होती है, वाटर सर्कुलेशन, जो एनवायरनमेंट स्ट्रेस लगता है प्लांट को, जैसे कि एक्सेस ठंड हो गई, एक्सेस गर्मियाँ हो गई, तब फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये रूट्स पे और प्लांट के ऊपर वाटर सर्कुलेशन, वाटर मूवमेंट के लिए ये फर्टिलाइज़र बेस्ट है। तो 05234 10 लीटर पानी में हमें 10 ग्राम जितना देना है। ये जो देख रहे हैं ये है 3 ग्राम जितना। ये जो स्पून है हाफ टेबल स्पून जितनी है, यानी कि अराउंड 3 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र आएगा हाफ टेबल स्पून में। तो मैं 3 टेबल स्पून जितना ये फर्टिलाइज़र डाल देता हूँ 10 लीटर पानी में। अब जैसे कि देख रहे हो, ये हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर से जो पानी जो अंदर आना चाहिए वो मोटर सक नहीं कर रही है। तो इसमें करना ये होगा कि आपको ये जो बकेट है इसका लेवल ऊपर से लेना होगा, ताकि इजीली वाटर अंदर वो खींच सके ये मोटर। तो मुझे कुछ कमेंट्स आती है कि हमने मोटर तो लगा दी है लेकिन वो पानी सक नहीं कर पा रहा। तो करना ये होगा कि आपको बस जो पानी का लेवल है वो मोटर के हिसाब से ले लेना है, या तो मोटर जो है वो पानी के लेवल के हिसाब से ले लेना है। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैंने एक बार बकेट इसके ऊपर उठा ली, तो अब मोटर ने पानी सक करना शुरू कर लिया है और यहाँ से स्प्रेयर में से हमारा फर्टिलाइज़र आ चुका है। तो हम अभी फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर लेंगे अच्छी तरह। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जीनिया है, पेटूनियाज है और ये जो पेंजी है, ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं प्लास्टिक की पॉलीथीन में। अब इसको कैसे लगाना है, आपको प्लास्टिक की पॉलीथीन हटानी नहीं है, प्लास्टिक की पॉलीथीन के साथ ही आपको लगा देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लांट्स है ये सीजनल प्लांट्स है। ये मैक्सिमम आपके यहाँ चलेंगे 3 महीने या तो 4 महीने, ये लाइफ लॉन्ग आपके यहाँ नहीं चलेंगे। तो इसीलिए ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, खास करके सीजनल प्लांट्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ सीजनल प्लांट्स नहीं चलते। तो ये चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो बाद में आपके प्लांट्स चलेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये जो प्लांट्स लगे हैं ये सारे प्लास्टिक की पॉलीथीन में ये लगे हुए हैं। तो अभी ये जो प्लांट को लगाना है तो आपको प्लास्टिक की पॉलीथीन नहीं हटानी है। तो बाद में करना क्या है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो जीनिया का प्लांट है, ये जीनिया का प्लांट हमने लिया और जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसका, यानी कि नीचे वाला ये जो पॉलीथीन है, वो कोई भी कटर से या तो ब्लेड के ज़रिए आप उसको निकाल दीजिए, हटा दीजिए टोटली। अब जैसे कि देख रहे हो, नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमने टोटली हटा दिया है और ऊपर जो ये कवर लगा है वो ऐसे ही लगा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हल्के हल्के छोटे से रूट्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये रूट्स और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर मैंने मिट्टी डाल के रखी हुई है पहले से, पॉटिंग सॉइल इसके अंदर डाल के रखा हुआ है और वो पॉटिंग सॉइल के ऊपर मैं हल्का सा वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा और सीधा प्लांट को इसके ऊपर ही रख लूँगा। तो जैसे कि देख रहे हो, मैंने कुछ ये हिसाब से प्लांट को प्लेस कर दिया है। नीचे वाला हिस्सा टोटली कट कर दिया है, यानी कि रूट्स जाएंगे सीधे हमारी मिट्टी के अंदर। ऊपर पूरा ये कवर करके रखा हुआ है। अब ये जो पैटर्न है, ये हिसाब से लगाने का मतलब क्या है? सबसे पहला रीज़न देखिए, हम जब भी प्लांट लगाते हैं तो प्लांट का ऊपर का पॉलीथीन हटाते हैं और सीधा हम प्लांट को डाल देते हैं
ये पॉटिंग सॉइल के अंदर। जो भी कंटेनर आप लेते हो, कंटेनर के अंदर सीधा ये रूट बॉल के साथ ही अगर आप डालते हो तो रूट बॉल के साथ प्लांट को रख देते हो और उसके आसपास की मिट्टी को कवर कर देते हो। अब यहाँ पे पहले होगा क्या, देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप नए गार्डनर हो तो आपको पानी देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। या तो आप लो वाटरिंग कर लोगे या तो आप ज़्यादा पानी दे दोगे। यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही फ्रेंड्स आपने नीचे पॉट के अंदर मिट्टी भरी है और उसके ऊपर ये प्लांट को रखा हुआ है, और अगर आप ऊपर से पानी दोगे तो सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। ये जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है उसके अंदर ऑलरेडी होल्स लगे हुए होते हैं, तो वहां से भी पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, तो वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बोलोगे कि नीचे तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। देखिए जो भी आप कंटेनर लेते हो वो सीधा नीचे मिट्टी के अंदर जाके पानी रुक जाएगा। आपके यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, ये पर्टिकुलर ये हिस्सा हमेशा सेफ रहेगा, यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी रूट्स है वो डेवलप होते जाएंगे। अगर आपसे वाटर लॉगिंग भी हो जाता है तो यहाँ पे होंगे, तो यहाँ वाले जो रूट्स है वो शायद डैमेज हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो रूट्स है वो डैमेज बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपका जो प्लांट का ग्रोइंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा, आपका प्लांट फ्लावरिंग्स देता रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये जो दिखने में ये ग्रो बैग अच्छे नहीं लगते, गंदे लगते हैं, तो करना ये है कि आप जो भी कंटेनर लेते हो, सपोज आपने ये कंटेनर ले लिया, तो कंटेनर के बॉटम में मिट्टी को भर दीजिए और सीधा ये प्लास्टिक की पॉलीथीन सीधा उसके अंदर रख दीजिए। आपको प्लास्टिक की पॉलीथीन खोलनी नहीं है, जो नीचे वाला हिस्सा है वही आपको ओपन करना है। अब मैं आपको इसके अंदर पानी डाल के दिखा देता हूं। अब जैसे ही कि फ्रेंड्स हम इसके अंदर पानी डालेंगे, अब ये जो पानी है वो सीधा जाएगा नीचे यहाँ पे सॉइल के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो देख रहे हो यहां से पानी बाहर निकल रहा है, तो यहाँ के आसपास की मिट्टी भी हल्की सी मॉइस्ट रहेगी और मॉइस्चर की वजह से ह्यूमिडिटी भी क्रिएट होगी और आपके जो विंटर प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छे ग्रो हो पाएंगे, क्योंकि आसपास की सॉइल की ह्यूमिडिटी उसको मिल रही है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक अगर आप यूज करोगे तो बाद में आपको रूट बॉल डैमेज भी नहीं होगा, आपके रूट बॉल टूटेगा नहीं, रूट सिस्टम डैमेज नहीं होंगे और धीरे धीरे रूट सिस्टम आपके ये मिट्टी के अंदर डालते जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि आप पानी डालोगे तो ऊपर से पानी डालोगे। अगर आपको नीचे से भी पानी डालना हो, यानी कि यहाँ पे अगर आप पानी डाल दोगे, भर के पानी दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जैसे कि मैंने पूरी तरह पानी दे दिया है, तो ये जो पानी है ये पानी जाएगा सीधा मिट्टी के अंदर और आपका जो प्लांट है वो रॉटिंग से बच जाएगा। अगर आपने ज्यादा भर के पानी दे दिया है, जैसे कि देख रहे हो सारा पानी यहाँ पे चला गया है। अब ये जो रूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम उतना ही जाएंगे जहां तक उसको पानी ठीक से मिल जाता है, वो बाद में ज्यादा डीप पानी को ढूंढने नहीं जाएंगे। यानी कि आपके रूट सिस्टम ऊपर ऊपर की साइड ही जमे रहेंगे, वो ज्यादा नीचे डीपली नहीं जाएंगे। वो डीपली तभी जाएंगे जब वो और ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा हेल्दी बनेंगे और जब उसको पानी की और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। तो ये इतने बेनिफिट्स होंगे और अगर ये हिसाब से अगर आप अपने प्लांट को ग्रो करोगे तो बाद में आपके जो सीजनल प्लांट्स है वो नहीं मरेंगे, इजीली आपके प्लांट्स होते रहेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो पॉलीथीन की बात हो गई, लेकिन ये जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं उसको क्या करना है? तो सेम मेथड, आप सीधा उसको यहाँ पे मिट्टी के ऊपर ही रख दीजिए। ये जो देख रहे हैं मिट्टी के ऊपर रख देते हैं और अगर हम पानी डालेंगे तो पानी जो मॉइस्चर रहेगा वो मिट्टी इसके होल्स के अंदर से लेना स्टार्ट कर देगा। ये जो देख रहे हैं रूट सिस्टम बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे इसको तो रूट्स सीधे ये मिट्टी के अंदर जाएंगे और वहां से पानी सक करना स्टार्ट कर देंगे। जब आपको लगता है कि ऊपर वाली मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो गई है, हार्ड हो गई है, तभी आप ऊपर पानी दीजिए। नहीं तो बाद में आप नीचे वाली मिट्टी में ही पानी देते रहोगे तो बाद में प्लांट नीचे से ही पानी एब्जॉर्ब करता जाएगा और प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी मिलेगा, उससे ज्यादा प्लांट पानी बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो ये बहुत ही सेफ टेक्निक है। अगर आप इसमें से ये पॉट में से प्लांट को बाहर नहीं निकालना चाहते, ये पॉलीथीन बैग में से बाहर नहीं निकालना चाहते और अगर बाहर निकाल भी देते हो तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, प्लांट नहीं ग्रो होगा, बहुत सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ेगा, ओवर वाटरिंग होगी। तो ये सारे झंझट से बच जाएंगे आप और आपका प्लांट अच्छा ग्रो होगा। और जैसे ही सीजन खत्म होगी ये अपने आप ही ड्राई हो जाएंगे
और इसके सीड्स आप कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर अगर आप इसके सीड्स लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो इतना सिंपल तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज माइनस पॉइंट है कि ये जो नर्सरी के काले कलर के ग्रो बैग्स है, काले कलर के पॉट है, वो थोड़े दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए जो भी आप नए गार्डनर्स के लिए ही मैं ये सजेस्ट करता हूं, जो अच्छी तरह गार्डनिंग कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती, उनके लिए ये मैं सजेस्ट नहीं करता। उनको तो सीधा सीधा इसके ग्रो बैग को फाड़ देना है, पॉट के अंदर डाल देना है, मिट्टी डाल देनी है और उनके प्लांट्स हो जाएंगे। लेकिन जो पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं, उनको ज्यादा आइडिया नहीं है और उनको फ्लावर्स चाहिए ये सीजन में, तो बाद में ये टेक्निक उनके लिए है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।